मुझे हुक्म दे कि मैं पानियों के ऊपर चल के आ जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज कम है भाई। हालेलुया, पता नहीं मेरी कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या कहा उसको कि मुझे हुक्म दे, मुझे आदेश दे कि मैं इन समस्याओं के ऊपर चलकर आ सकूं। हालेलुया। इस जीवन की चिंता के ऊपर, इस जीवन की पीड़ा के ऊपर, इस जीवन के डर के ऊपर मैं तेरे जहाज चलकर तेरे पास आ सकूं। प्रभु परमेश्वर अपने वचनों में कहते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर, आपके जीवन के अंदर जितनी भी समस्याएं, अगर परेशानियां आती हैं, अगर उलझने आती हैं, जरूरी नहीं है, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि वो समस्या, वो परेशानी, वो जीवन की चिंता आपके जीवन के अंदर नुकसान करने के लिए आ रही है। वो जीवन की चिंता, वो जीवन की परेशानी, वो जीवन का रोग, वो जीवन के अंदर जो परेशानी उलझन आ रही है, अवश्य है अगर आप प्रभु के हैं तो आपके जीवन के अंदर ब्लेसिंग को लेकर आ रही है, परमेश्वर की महिमा को लेकर आ रही है और आनंद को लेकर आ रही है। हालेलुया। एक ऐसे आनंद को, एक ऐसी सामर्थ को जिसके अंदर आप झूमते हुए कहेंगे प्रभु मेरा है। हालेलुया, मैं उसका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो समस्याएं आपके जीवन के अंदर परेशानियों को नहीं लेकर आ रही, जीवन के अंदर वो जो समस्याएं आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही है, वो आपकी जिंदगी के अंदर सिर्फ मुश्किलों को ही लेकर, जहां आगे वाले जीवन के अंदर दुखों को ही लेकर नहीं आ रही। एक ऐसा समय आ रहा है आपकी जिंदगी के अंदर जो आपके परिवार के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपके घराने के लिए, आपके लोगों के लिए एक आनंद को लेकर आने वाला है जिसको आपने सुना नहीं, देखा भी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की इंजील 8 अध्याय उसकी 5 आयत से आगे लिखा हुआ है कि एक सूबेदार के बारे में जिक्र किया गया है। एक सूबेदार परमेश्वर की उपस्थिति में इतना नहीं चलता, परंतु परमेश्वर की महिमा करता। डर मन के अंदर है कि परमेश्वर कोई सामर्थ है, प्रभु कोई आशीष है, परमेश्वर कोई ताकत है, परमेश्वर कोई सामर्थ है। उसके मन के अंदर ये डर तो है। इसीलिए उसका जब सेवक बहुत बीमार हुआ, उसका जो सेवक था वो रोग में, वो बीमारी में, वो परेशानी के अंदर आ गया। उसका जो सेवक था वो पूरी तरह से रोग और चिंता में आ गया, मरने पर आ गया। उसका रोग जो था इतना ज्यादा हो गया कि वो मरने के ऊपर आ गया। और वो सूबेदार को एक बात पता चली कि कोई यीशु नामक व्यक्ति है। वो व्यक्ति समझ रहा था, वो प्रभु नहीं समझ रहा था कि यीशु नाम का एक व्यक्ति है। लोग उसके पास जाते हैं, लोग उसके पास जाकर बात करते हैं, लोग उसके पास जाकर उसके चरण में जाते हैं और चंगे हो जाते हैं। मैं अपने सेवक को नहीं लेके जाता, पर मैं उससे विनती करता हूं। हालेलुया। क्या कहा उस सूबेदार ने? मैं यीशु से विनती करता हूं। उसके सेवक के अंदर बहुत समस्या है, उसके सेवक के अंदर एक बड़ा रोग है, एक बड़ी परेशानी है, एक बड़े रोग और बीमारी उसके शरीर के अंदर है, यहां तक कि वो मृत्यु तक जा सकता है। हालेलुया। परंतु उस सेवक ने, उस सूबेदार ने यीशु से जाकर कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम मेरे घर के अंदर आए, मेरी छत तले आए। मैं इस योग्य हूं नहीं, क्योंकि मैं इतना अच्छा और पवित्र नहीं हूं, मैं इतना अच्छा और भला इंसान नहीं हूं कि तू मेरे घर के अंदर भी आ सके। परंतु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू एक शब्द बोल दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर, यहां से एक शब्द बोल दे तो मेरा जो सेवक है उस मौत की बीमारी से आजाद हो जाएगा। मेरा वो सेवक जो है, वो मौत की जो बीमारी उसको चिपकी हुई है, वो मौत की बीमारी जिसने उसको घेरा हुआ है, वो उससे आजाद हो जाएगा और मैं तेरा धन्यवाद कर सकूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो जा, तेरा सेवक चंगा हो गया।
वो जो बीमारी, वो जो रोग, वो इतनी बड़ी परेशानी जो उसके लिए मौत का कारण बन सकती थी, उसके लिए डेथ, उसके लिए मौत का फरमान ला सकती थी, वो एक शब्द यीशु का, एक शब्द परमेश्वर का जो उसके कानों में पड़ा कि जा, तेरा सेवक चंगा हो जाएगा, तेरा सेवक चंगा हो चुका है, हालेलुया, तू जा। और वो शब्द ने उस मौत से हटाकर उस चीज को क्या कर दिया? परमेश्वर की महिमा में ले आया। हालेलुया। अब ये रोग और बीमारी मौत की ना नहीं। ये रोग जो आया था, जिसको बड़ा रोग था, वो मौत का ना रहा, परंतु ये परमेश्वर की महिमा का कारण बन गया। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी आजमाइश में से निकलती हैं, अगर आप किसी पीड़ा में से निकलते हैं, अगर आप किसी रोग के अंदर से निकलते हैं, या कहीं कभी दुष्ट आत्माएं कभी सताती हैं, तो वो हर बार आपको डाउन करने के लिए आती हैं, परंतु परमेश्वर कई बार ऐसी योजनाओं के अंदर लोगों को लेकर जाता है जिसके कारण लोग परमेश्वर की महिमा में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जिसके कारण लोग प्रभु की प्रशंसा में और अधिक चले जाते हैं। रोग और बीमारी के अंदर पड़कर इंसान अपने जीवन के अंदर अपनी आत्मा को हारता है। हालेलुया। आत्मा से संभल जाता है। अगर रोग और बीमारी में आया तो अपनी आत्मा में संभल गया, उसकी आत्मा ने उसे मजबूत किया, उसकी आत्मा ने उसे स्ट्रॉन्ग कर दिया। नहीं, इस रोग के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर मुझे जयवंत होना है, इस रोग और बीमारी के ऊपर मुझे प्रभु की ताकत से, परमेश्वर की सामर्थ्य से इसके ऊपर जयवंत होना है। मैं प्रभु की शरण में जाता हूं, मैं यीशु से बात करता हूं, मैं उससे बात कर कर कहूंगा, प्रभु मैं इस पीड़ा के अंदर हूं, मेरा परिवार इस पीड़ा के अंदर है, मेरे घर का ये जन इस पीड़ा के अंदर है, हम इस समस्या से निकल रहे हैं प्रभु। तो परमेश्वर आपकी सुनी अनसुनी नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो परमेश्वर जिसने मेरी सुनी अनसुनी ना की, धन्य है वो परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दिया, धन्य है वो परमेश्वर जो मेरी बातों की ओर ध्यान देता है और मुझे आशीषित करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती की इंजील 9 अध्याय 18 से 25 तक एक बात कहते हैं जहां पर दो बड़ी जो परेशानियां हैं उनका जिक्र है। एक व्यक्ति की लड़की मौत के स्वाद को चखती है। हालेलुया। वहां पर लिखा कि उसकी विश जो बेटी थी वो यहां तक थी कि मरने पर आ गई। पढ़ दो इस वचन को थोड़ा सा। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। प्रभु का वचन कहता है कि उसकी लड़की मर गई। वो क्या, कौन था वो? एक सरदार, एक भला इंसान। उसका सरदार मीन्स उसके अंदर कुछ रसूख की बातें होंगी, लोग उसको जानते होंगे, 10-20 लोग 50 लोग उसको उसके सामने झुकने वाले होंगे, तभी तो वो सरदार है, एक बड़ा व्यक्ति है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। वो बड़ा व्यक्ति आकर परमेश्वर से बात करता है और कहता है, मेरी लड़की मर चुकी है, मेरी लड़की को मौत ने घेर लिया है, चल अगर तू उसके पास जाएगा, अगर तू उसके पास जाकर अपना हाथ उसके ऊपर रख देगा, मुझे पता है, मैं जानता हूं प्रभु, क्योंकि मैं इसीलिए तो तेरे पास आया हूं परमेश्वर, मैं जानता हूं कि जब तू उसके ऊपर अपने हाथ को रखेगा, जैसे तेरा हाथ उसके ऊपर आएगा तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। उसके विश्वास के अंदर देखो, उसके विश्वास में कितनी सामर्थ्य है। क्या आज आपका विश्वास है कि जो रोग, जो पीड़ा, जो परेशानी, जो जीवन की उलझने, जीवन के अंदर जो चिंताएं मुझे सता रही हैं, मैं इन समस्याओं को, इन जीवन की चिंताओं को, इन जीवन की परेशानियों को लेकर परमेश्वर के पास जाता हूं। मैं इन जीवन की चिंताओं को लेकर प्रभु से जाकर बात करता हूं। मैं उससे कहूंगा कि परमेश्वर, इस बड़ी चिंता ने मुझे घेर लिया है, यहां तक कि मौत के फाटक मेरे तक आ गए हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता के अंदर दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मौत के फंदे मेरे चारों ओर हैं। हालेलुया। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया है, पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर पड़ी हैं और मुझे खींचती हैं। हालेलुया। अपनी ओर,
अब मेरे पैरों में वो रस्सियां हैं और मुझे अपनी ओर खींच रही हैं कि मैं पताल के अंदर चला जाऊं और इस जीवन की उम्मीद के अंदर, इस जीवन के अंदर जी ना सकूं। वो पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर खड़ी हैं और मुझे खींच रही हैं। हालेलुया। पर मैं तुझे पुकारता हूं। हालेलुया। मैं इस पताल की रस्सियों के बीच में, मौत के फंदों के बीच में, पताल के इन शिकंजों के बीच में मैं तुझे पुकारता हूं। तू मेरी सुन ले। हालेलुया। इन पताल की रस्सियों के बीच में मैं तुझे दुहाई देता हूं कि तू मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे ये पुकार, भजन संहिता 18 के अंदर ये बात जो मैं बोल रहा हूं आपसे, जैसे ये पुकार परमेश्वर के पास, परमेश्वर के कानों में पड़ी, वचन में साफ लिखा कि जैसे ही दाऊद की पुकार, दाऊद की दुहाई परमेश्वर के कानों में पड़ी, स्वर्ग हिल गया। हालेलुया। 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 स्वर्ग के अंदर एक बड़ी हलचल हो गई। स्वर्ग के अंदर एक बड़ा हलचल होने लगी और परमेश्वर उठा। वचन में लिखा कि परमेश्वर उठा और परमेश्वर के नथनों में से धुआं निकलना शुरू हो गया। परमेश्वर इतना क्रोध में आ गया, इतना गुस्से में आ गया कि उसके नथनों में से धुआं निकलना शुरू हुआ और उसने एक ही शब्द बोल दिया, ओले और अंगारे हों। हालेलुया। और फिर ऊपर से ओले बरसे, अंगारे बरसे और तहस नहस हो गया। जब परमेश्वर खड़ा हुआ तो उसके खड़े होते ही पृथ्वी हिलने लगी, पृथ्वी दुहाई देने लगी, परमेश्वर ऐसा ना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर खड़ा होता है तो ऐसा ही होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर अपने सिंहासनों के ऊपर से आपकी पुकार को, आपकी विनती को सुनकर खड़ा होता है तो ऐसा ही होता है। पृथ्वी कांपती है और उसकी दुहाई देती है, परमेश्वर रहम हो। हालेलुया। परमेश्वर दया कर दे। पृथ्वी चिल्लाती है और परमेश्वर को पुकार कर कहती है, रहम कर, दया कर दे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तब ओले और अंगारे बरसे। जब मैं आपसे बात कर रहा था कि वो व्यक्ति, एक सरदार व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाकर बोलते हैं कि मेरी लड़की जो है वो मौत के डंक को चख चुकी है, मर चुकी है। हालेलुया। तो चल यीशु, बात कर उससे। एक पिता का दर्द कैसा होगा जिसकी छोटी उम्र की लड़की अगर अकेलौती ही हो तो कैसा दर्द होगा। नहीं, चल। हालेलुया। कैसे बात कर रहे होगा उससे? नहीं नहीं प्रभु चल। यीशु कह रहे मैं बिजी हूं। अगर मान लो वहां पर भीड़ में गिरा, चलते मैं आता हूं भैया, आता हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं। नहीं, चल। हालेलुया। हुणे चल। प्रभु वो मर गई। हालेलुया। हुणे चल, बाद में नहीं, हुणे चल। हालेलुया। एक पिता की पुकार, एक पिता का दर्द, एक पिता की पुकारने की सामर्थ। हालेलुया। यीशु को उसके पैरों के ऊपर चोटकर खड़ा होने में और उसको चलने में मजबूर कर देती है और वो यीशु मसीह चलते हैं और चलकर उसके घर की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं, तेरे इस दर्द को देखते हुए, तेरी इस बड़ी पीड़ा को देखते हुए मैं आज तेरे साथ चलता हूं और जो तू कहता है वो तेरे लिए करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह उसके साथ चले। जैसे जा रहे हैं, एक बड़ी भीड़ जो यीशु मसीह के पास वहां पर बैठी हुई थी, जो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास वहां पर मौजूद थी, और वो भीड़ भी उठी और यीशु मसीह के साथ चलने शुरू हो गई। लड़की तो मर चुकी है। सरदार ने क्या बोला था? लड़की तो मर चुकी है। अब यीशु उसकी पुकार को सुनकर उठकर चल दिया है। यीशु ने उसके दर्द को देखा है, यीशु मसीह ने उसके दर्द को देखा और उठकर उसके साथ चलना शुरू हो गया है। इसके इतने भारी दर्द को, पिता के दर्द को देखकर यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हो गया है। आओ देखते हैं। हालेलुया। भीड़ ने क्या कहा होगा? आओ देखते हैं आज क्या होता है। आओ देखते हैं। इस बड़ी भीड़ ने चलना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो भीड़ पता चला कि वहां से निकल रही है, एक स्त्री वहां पर आती है और वो आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर भीड़ इतनी ज्यादा है यीशु मसीह तक पहुंचा नहीं जा सकता। हालेलुया। इतनी बड़ी भीड़ है। अब अंदाजा लगाइए कि यीशु मसीह उस वक्त कितनी भीड़ के अंदर घिरे हुए होंगे जब यीशु मसीह ने जब उस सरदार ने आकर बोला,
मेरी लड़की मर गई। हालेलुया। मैं दुखित हूं। मैं ही नहीं, मेरे घर के अंदर लोग रो रहे हैं। चल, तब भीड़ चली। देखें क्या करता है। इतनी बड़ी भीड़ कि उस स्त्री को जो 12 साल से परेशान थी, 12 साल से बीमार थी, उस स्त्री को यीशु मसीह तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। इतनी बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हुई। परंतु उसने कहा, यहां से तो यीशु जा रहा है, मुझे भी अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को दूर करना है। अगर ये यीशु उस सरदार के घर के अंदर जाकर उसकी लड़की को मुर्दों में से जिंदा कर देगा, अगर यीशु उसके घर पहुंचकर उस मुर्दा को जिंदा कर देगा, मैं तो भी जिंदा हूं, मेरा तो रोग छोटा है, मेरी तो पीड़ा छोटी है, पर ये बंद नहीं हो रही, ये परेशानी, रोग जा नहीं रहा। 12 साल से मैंने बड़े इलाज करा लिए हैं, 12 साल से मैंने बहुत सारा पैसा भी बर्बाद कर दिया है, परंतु मेरा ये रोग खत्म नहीं हो रहा, मेरी ये पीड़ा जा नहीं रही है। क्यों ना यीशु तक मैं पहुंच नहीं सकती? मैं काम करती हूं। हालेलुया। एक छोटा सा काम कर ले तो उसके मन के अंदर हो गया, शायद मैं चंगी हो जाऊं, या फेथ के साथ मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने किसी ना किसी तरीके से अपने मन में विचार किया, ये जो वस्त्र यीशु मसीह को छू रहा है, इसके शरीर के साथ जो टच हो रहा है बार बार, इसके रेशों में से, इसके धागों में से समर्थ निकल कर इसकी आखिरी सोर तक आ रही है। हालेलुया। मैं काम करती हूं, मैं इसके पास जा नहीं सकती, मैं इसके पास पहुंच नहीं सकती, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, बड़ी भीड़ है, मैं इससे बात नहीं कर सकती, मैं उसके अपने फरियाद उसके सामने नहीं रख सकती। मैं काम करती हूं, मैं विश्वास के साथ इसका कपड़ा ही छू लेती हूं। हालेलुया। हालेलुया। मेरी ये रोग है, मेरा जो ये बीमारी है तो ये मृत्यु की, क्योंकि ये ठीक नहीं हो रही 12 साल से। और जब किसी को बार बार ब्लड होगा, कंटिन्यूसली ब्लड आएगा, तो उसके बाद क्या होगा? अनीमिया होगा, खून की कमी हो जाएगी। खून की कमी ऐसी हो जाएगी कि वो बंदा एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो मौत की जो रोग है, मौत की जो बीमारी है, वो कहती रोग तो मेरा इतना बड़ा है कि मैं चंगी नहीं हो सकती, 12 साल से कोशिश कर रही हूं, चंगी नहीं हो पा रही हूं, परंतु अगर मैं इसके पल्लों को, इसके मैं कपड़े के सोर को छू लूंगी, इसके किनारे को छू लूंगी, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ऐसा ही हुआ। जैसे उसने उसके पल्ले को छुआ तो वो क्या हो गया? वो स्त्री चंगी हो गई। यीशु मसीह खड़े हुए और पूछा, मुझे किसने छुआ? उसको आशीष दी और आगे चले गए। उस व्यक्ति के घर के अंदर पहुंचते हैं जिसके घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जिसके घर के अंदर भीड़ है। कहीं किसी के अंदर घर के अंदर डेथ हो जाती है तो बहुत लोग उसके घर को आके घेर लेते हैं, उसके चारों ओर उसके घर के अंदर बाहर अंदर लोग बैठे होते हैं। और वैसे ही हुआ। आजकल तो लोग कम जाते, पहले तो बहुत ही ज्यादा जाते थे ना। अगर किसी को पता चल गया तो वो वहां पर पहुंच जाते थे। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो जाओ, खड़े होके बोलो, हाथ उठा के हालेलुया, और फिर बैठ जाओ। थैंक यू, बैठ जाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। हालेलुया। और वो व्यक्ति क्या हुआ, वो वहां पर अपने घर के अंदर जब लेके गया यीशु को, बहुत भीड़ है, एक भीड़ इतनी बड़ी जो यीशु के साथ साथ चलती आ रही है, और एक वो भीड़ जो पहले से वहां पर मौजूद है। हालेलुया। बहुत बड़ी भीड़ हो गई। अब जब यीशु ने कहा हटो हटो, मुझे यीशु ने कहा मुझे उसके पास पहुंचने दो, लड़की के पास पहुंचने दो, मुझे जाना वहां पर, वो मरी नहीं है, सोई है। हालेलुया। तो लोग ठट्ठा करने लगे, हंसने लगे, जोर जोर से ठट्ठों में उड़ाने लगे। इतनी देर से मरी पड़ी है और ये यीशु कहते हैं लड़की क्या है? सो रही है। यीशु कह रहे हैं ये लड़की जो है वो सो रही है, मुर्दा नहीं है, सो रही है। हालेलुया।
आज जब आप अपनी पीड़ाओं को, अपने जीवन की चिंताओं, परेशानियों को, अपने जीवन की उलझनों को, अपने रोगों को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं, लोग आपका ठट्ठा उड़ा सकते हैं। इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी जीवन की चिंता परेशानी है, ये कह रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा ठीक हो जाएगा, ये कह रहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा मेरी समस्या ठीक हो जाएगी, ये कह रहा है कि मैं जाकर प्रभु की उपस्थिति में झुकूंगा तो परमेश्वर मेरी फरियाद को, मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। उसी घड़ी लोग ठट्ठा करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग उनके मजाक को देखते हुए अपने घर में बैठ जाते हैं और सोचते हैं, विचार करते हैं, ये तो ठट्ठा कर रहा है, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो, अगर मेरी ये समस्या हल नहीं हुई तो, हालेलुया, अगर मेरे जीवन की ये परेशानी नहीं गई तो, वो उसके मन के अंदर जो सवाल खड़े हो जाते हैं वो उसके विश्वास को कमजोर करते हैं। जब उसका विश्वास कमजोर हो जाता है तो उस वक्त वो प्रभु में बढ़ नहीं सकता, अपने रोग से, अपनी बीमारी से, अपने परेशानी से छुटकारा नहीं पा सकता है। हालेलुया। इसलिए लोगों की चिंता ना करो, अपने विश्वास में मजबूत बनो। आप प्रभु के लिए क्या त्याग रहे हैं, आप परमेश्वर में किस तरीके से चलते हैं, क्योंकि तेरा रोग, तेरी बीमारी, तेरी पीड़ा जीवन के अंदर मृत्यु की नहीं है। हालेलुया। ये तुझे नुकसान करने वाली नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की महिमा का कारण बनने वाली है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की अंजील 11 अध्याय उसकी 4 आयत के अंदर प्रभु के वचन कहते हैं, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो रोग है, यीशु ने कहा जब लाजर बीमार हुआ और मरियम ने और मार्था ने यीशु मसीह के पास ये संदेश भेजा कि सुन, तेरा मित्र जिससे तू प्यार करता है, हालेलुया, वो बीमार हो गया। क्या कहा उसको? तेरा मित्र जिससे तू प्रेम रखता है, जिससे तू अधिक प्रेम रखता है, वो बीमार हो गया है। वो काफी ज्यादा बीमार है। हालेलुया। यहां तक बीमार है कि मरने पर है। हालेलुया। तो यीशु ने क्या कहा उनको? अपने चेलों को कहा, कोई बात नहीं, चलते हैं, अभी नहीं, बाद में चलेंगे। हालेलुया। वो क्या हो गया? तो उसके बाद जैसे ही यीशु ने कहा कि रुक के चलेंगे, तो चेलों ने कहा होगा कि प्रभु वो तो बहुत बीमार है, उससे तो तू प्यार करता है, उससे तो तू अपने समर्थ के द्वारा चलाता है, उसको तू प्रेम इतना करता है। हालेलुया। तो साथ में उसने क्या कहा? एक बात कही, ये बीमारी, ये रोग मौत का कारण नहीं है। हालेलुया। बल्कि किस चीज का कारण है? परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की महिमा का कारण है। इसलिए अगर आप आज पीड़ाओं में हैं, अगर आप चिंताओं में हैं, अगर आप रोग और बीमारी के अंदर हैं, अगर आप जीवन की परेशानियों के अंदर हैं, तो मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लिए डिक्लेयर करता हूं, आपकी ये चिंता, पीड़ा, रोग और बीमारी किसी भी तरीके से आपके नुकसान के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की प्रशंसा के लिए है। अगर आप रिसीव करते तो आमीन बोलकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। ये आपके बीमारी, ये रोग जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, चिंता ना कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह के अंदर 38 अध्याय और उसकी 10 से लेकर 22 आयत तक एक जिक्र आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब हिजकिय्याह बहुत बुरी तरीके से बीमार हुआ, उसके अंदर कुछ चीजें मैं पढ़ना चाहूंगा उस वचन से। हालेलुया। 38 मैं पढ़ देता हूं, कोई बात नहीं। 38 अध्याय के अंदर, हालेलुया, जब हिजकिय्याह बहुत बुरी तरीके से बीमार हुआ तो उस वक्त उसने कुछ बातें परमेश्वर की उपस्थिति में रखी। हालेलुया। अपनी चंगाई, अपने चंगेपन के अंदर जब परमेश्वर के नाम में वो बीमारी से आजाद हो गया, उसके पहले की कुछ बातें उसने अपने जीवन के अंदर रखी और उसने कहा, 10 आयत के अंदर लिखा, मेरी शेष आयु, मेरी बाकी हुई बची हुई आयु अब हर ली गई है। हालेलुया। मेरी जो बची हुई उम्र थी वो हर ली गई, खत्म हो गई मेरी उम्र जो बची हुई थी। मेरे पास
राज्य चलाने के लिए कोई है नहीं, मेरे पास मेरे राज को चलाने के लिए आज कोई भी नहीं है। हालेलुया। और उसने कहा 11 आयत के अंदर, इस लोक के निवासियों को मैं फिर देखने नहीं पाऊंगा। ये इसकी पीड़ा है, ये उसका दर्द है जो अंदर से निकल रहा है। हालेलुया। उसके अंदर से एक दर्द निकल रहा है कि मेरी बाकी की आयु हर ली गई और मेरे पास लोग नहीं हैं जो मेरे राज्य को चला सकें, और मेरे पास मेरे इस लोक के निवासियों को, इस पृथ्वी के निवासियों को मैं फिर देखने ना पाऊंगा। 12 आयत के अंदर, एक ही दिन में तू मेरा अंत कर डालेगा। हालेलुया। ये हिजकिय्याह की पीड़ाएं हैं जो उसने परमेश्वर के साथ शेयर की। और उसने कहा 14 आयत के अंदर, और मैं सुप्पाबेन और सारस के समान चौं चौं कर रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं। मेरी प्रार्थना है तेरे सामने, क्या मैं फिर इस दुनिया के लोगों को देख नहीं पाऊंगा? क्या मेरे जीवन के अंदर ये परेशानी है? और सुन, हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है और मेरा सहारा हो। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू मेरा सहारा हो जा, तू मुझे चंगा कर दे। हालेलुया। 16 आयत के अंदर, तू मुझे चंगा कर दे, मुझे जीवित रख। जब आप अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आते हैं, तो जैसे हिजकिय्याह अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी उस मृत्यु की जिसके लिए यशायाह ने उससे कहा, ये तेरा रोग जो है ये अब इतना बड़ा है कि तू बच नहीं पाएगा, अपने घर में से किसी को हुक्म दे दे, अपने घर में से किसी को तैयार कर ले कि वो तेरे राजपाट को संभाल ले, तेरे राज्य को चला सके। हालेलुया। हिजकिय्याह ने ये बिनतियां उसके सामने रखी। शेष आजू मेरी हर ली गई, अब मैं इस लोक के निवासियों को फिर नहीं देखने पाऊंगा, एक ही दिन में मेरा अंत कर दिया जाएगा, और अब मैं तेरे सामने चौं चौं कर रहा हूं और मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मुझे चंगा कर दे, मेरा सहारा बन जा। हालेलुया। 18 में लिखा, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। क्या अधोलोक परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है? क्या शैतान परमेश्वर का धन्यवाद करेगा? जब परमेश्वर के लोग प्रभु में बढ़ेंगे, जब लोग बुराई से हटकर परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे, तो क्या शैतान परमेश्वर का धन्यवाद करेगा? जब लोग अधोलोक में जाएंगे, मृत्यु में जाएंगे, अनंत काल की मौत के अंदर जाएंगे, तो क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा? हालेलुया। जब लोग स्वर्ग के अंदर जाएंगे, तो क्या शैतान परमेश्वर को धन्यवाद देगा? हालेलुया। क्या होगा? शैतान खुश होता है कि जब लोग अधोलोक की ओर बढ़ते हैं, वो खुश होता है, आनंद से भरता है जब लोग परमेश्वर से हटकर बुराई में लगते हैं, जब लोग बुरी चीजों में चलते हैं, तो बड़ा आनंद करता है, डांसिंग करता है, खुश होता है। इस रूह को, इस जन को मैंने पकड़ लिया, अब ये परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, इसको मैंने रोग में डाल दिया, इसको मैंने पीड़ा में डाल दिया। और हिजकिय्याह ने दूसरे तरीके से प्रभु से कहा, क्या जब मैं अधोलोक में चला जाऊंगा अधोलोक तेरा धन्यवाद करेगा? क्या जब मैं कब्र में पड़ जाऊंगा तो मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकेगी? हालेलुया। उसने कहा नहीं नहीं प्रभु। 19 आयत में लिखा, जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा उसने? जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है, इसलिए तो मुझे जिंदा रख। पर उसने कहा ना, मुझे चंगा कर और जीवित रख, मुझे चंगा कर और जीवित रख। यशायाह वापस आता है और उससे आकर कहता है, हिजकिय्याह, जो तूने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे जीवित रख, मुझे चंगा कर, जो तू परमेश्वर की उपस्थिति में झुक गया, संसार से मुंह को फेर दिया और कहा, परमेश्वर मुझे जीवित रख, मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर ने तेरी विनती सुन ली। हालेलुया। अब ये तेरा जो रोग है, अब जो तेरी बीमारी है, अब जो तेरी पीड़ा है, ये मौत की नहीं है। हालेलुया। अब मृत्यु की नहीं है, तो इसमें से उठकर परमेश्वर की महिमा करने लगेगा।
इस रोग में से चंगा हो जाएगा। ये रोग आज तेरे लिए आखिरी दिन होगा। और सुन, आज तेरा रोग, तेरी पीड़ा, तेरी परेशानी आखिरी होगी। हालेलुया। आज तेरी पीड़ा का दिन आखिरी है, आज तेरे रोग का दिन आखिरी है, तेरी चिंताओं का दिन आखिरी है। अगर आप रिसीव करते हैं तो आमीन बोलकर अपनी आशीष को रिसीव कीजिए। हालेलुया। तेरी पीड़ा, आज पीड़ाओं का दिन आखिरी है। हालेलुया। और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, हालेलुया, आज ही के दिन से मैं तुझे आशीष देता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। आज ही के दिन से मैं तुझे ब्लेस करता हूं। आज ही के दिन से मैं तुझे चंगा करता हूं। आज ही के दिन से तेरे जीवन के अंदर बहाली और हरियाली आती है। सूखापन जाता है और रेगिस्तान की जमीन जाती है और जंगल जैसी जमीन जाती है। तो हरियाली में रहेगा और वास करेगा और आनंद से भरने पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। प्रभु का वचन कहता है, हिजकिय्याह ने कहा, अब तेरे लिए एक फरमान आया है। जो मृत्यु की बीमारी थी, जो तू सोच रहा था कि ये मेरा दर्द, मेरी पीड़ा मौत का तक मुझे पहुंचा सकती है, परमेश्वर ने उस बात को रद्द कर दिया है। हालेलुया। आप बोल सकते हैं, परमेश्वर ने, थोड़ा कम आवाज से बोलो, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरी पीड़ा को, मेरे रोग को, मेरी समस्याओं को यीशु मसीह के नाम में कैंसल कर दिया है। इशारा भी बनाओ, कैंसल का इशारा बनाओ। कैंसल कर दिया है। हालेलुया। सब बनाएंगे, कैंसल कर दिया है। और आज से मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, इसके अंदर 21 आयत के अंदर लिखा, प्रभु के वचन कहते हैं यहां पर 20 में, यहोवा मेरा उद्धार करेगा। इसलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कौन से गीत गाते रहते? अपने। अब प्रभु का वचन कहता है ना, आप गीत गाया करो, गुनगुनाया करो। हालेलुया। मैंने भी गीत गाया ना, मैं गाता हूं। कौन सा गीत था जो तूने गाया था? हालेलुया। यीशु ने कहा, जो कोई तुझको छूता है वो तो मेरी आंख की पुतली छूता है। यीशु ने कहा, जो कोई तुझको छूता है वो तो मेरी आंख की पुतली छूता है। यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी से बोलो, यीशु ने कहा, जो कोई तुझको छूता है वो तो मेरी आंख की पुतली छूता है। आंच कभी ना आने दूं मैं, भक्तों के सदा साथ रहूं। आंच कभी ना आने दूं मैं, भक्तों के सदा साथ रहूं। अपने हाथ में रख के उनको, अपने हाथ में उनके रख के उनकी रक्षा आप करूं। यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, जो कोई तुझको छूता, पड़ोसी से बोलना है, ये तेरा पड़ोसी इस वक्त बैठा ना, आंख की पुतली छूता है। यीशु ने कहा, जो कोई तुझको छूता, अपनी पत्नी से ही बोल दे, हाथ करके बोल, मेरी आंख की पुतली छूता है।
जो भी मुझ में बने रहते हैं, मैं भी उनके साथ रहूं। जो भी मुझ में बने रहते हैं, मैं भी उनके साथ रहूं। अपने हाथ में रख के उनको अपने दूतों को भेजूं मैं, उनकी रक्षा आप करूं। यीशु ने कहा, किसने कहा? यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, जो कोई तुझको छूता है, वो तो मेरी आंख की पुतली छूता है। यीशु ने कहा, जो कोई तुमको छूता है, वो तो मेरी आंख की पुतली छूता है। हालेलुया। क्या कहा उसने? जो भी कोई तुझको छू रहा है, वो क्या कर रहा है? मेरी आंख की। प्रभु भला है। हिजकिय्याह ने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करते हुए कहा, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं तेरे रचे हुए गीतों को गाता हूं। तब यशायाह वापस लौटकर उसके पास आकर कहते हैं, तेरा रोग, तेरी बीमारी अब मृत्यु की नहीं रही। तेरा रोग और तेरी बीमारी अब मौत का कारण नहीं रही, अब वो आशीष का कारण बन गई है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे उस मौत की दलदल में से निकालकर जीवन में प्रवेश करवा दिया है। हालेलुया। तुझे मौत से निकालकर जीवन के अंदर भेज दिया है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस एक काम कर, छोटा सा अंजीर की टिकिया ले और उसके ऊपर बांध दे, और आज ही से तू चंगा हो जाएगा। और परसों परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी प्रशंसा करना और उसे धन्यवाद देना कि मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। थैंक यू फादर। जोरदार तालियां बजनी चाहिए था, आपने बजाई। जिन पीड़ाओं को, जिन जीवन की चिंताओं, परेशानियों को देखकर आप डर जाते हैं, सामने खड़े हुए शत्रु को देखकर डरते हैं, उनसे ना घबराओ। न्यायों के अंदर, न्यायों की पुस्तक, हालेलुया, जजेस 7 अध्याय उसकी 13 और 14 में प्रभु का वचन गिदोन के विषय में एक बात करता है। हालेलुया। आप जानते हैं उस वचन को, जहां पर लिखा, परमेश्वर ने गिदोन से कहा, गिदोन अपने लोगों को कम कर दे, इनको घर भेज दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ तुझे बहुत कम लोग रखने हैं। आप वचन को कई बार सुन भी चुके हैं। उसके अंदर लिखा, उसके पास 32,000 लोग थे, उसके बाद उसने 22,000 घर भेज दिए, 10,000 बचे। तब परमेश्वर ने कहा, अभी बहुत ज्यादा हैं, ये लोग बढ़ाई करेंगे, ये लोग कहेंगे हमने अपने बलबूते के ऊपर, हमने अपने लोगों के कारण जयवंत हो गए, परंतु मैं तो महिमा लेना चाहता हूं तेरे जीवन से। ये जो शत्रु तुझे दिखाई दे रहे हैं, ये तो हारे हुए हैं। हालेलुया। मैं तो तेरे जीवन से सिर्फ महिमा लेना चाहता हूं। तुझे मैंने इसलिए किया है कि हां, तू मेरी महिमा का पात्र बन जाए, तू मेरे लिए महिमा का पात्र बन जाए, इसलिए तुझे चुना हुआ है। गिदोन को उसने कहा, अगर यकीन नहीं आता, 13-14 पढ़ो, देखो क्या लिखा है। जा रही। हालेलुया। वचन में लिखा, जब गिदोन वहां आया तो एक जब अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था, सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और
डेरे में को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा फिर गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उससे उत्तर दिया, ये योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़कर और कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा उसने? ये गिदोन की तलवार को छोड़कर और कुछ नहीं है। गिदोन की तलवार जो कुछ लोगों को, कितने लोगों को लेकर आया है? 10,000 को है? कितने थे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी। कितने थे भाई? 300 लोगों को लेकर आया है। 300 लोगों को लेकर बाहर इतनी बड़ी छावनी के अंदर खड़ा है, जिससे बहुत बड़ा एरिया लोगों से भरा हुआ है। छावनी के अंदर बहुत सारे लोग हैं। ये गिदोन की तलवार के सिवाय और कुछ नहीं है। गिदोन की तलवार इस डेरे को, इन तंबुओं को, इन चीजों को टक्कर मारेगी और तहस नहस हो जाएगा। हालेलुया। ये उसकी तलवार ही तो है जो काम करेगी। परंतु उस डर के अंदर गिदोन जिसके अंदर पड़ा हुआ था कि लोग बहुत ज्यादा हैं, मेरे पास सिर्फ परमेश्वर ने 300 लोग दिए हैं, अब मैं जाकर कैसे बात करूं इन लोगों से, मैं कैसे इनका सामना करूंगा? तो परमेश्वर ने कहा, सुन, चुप कर, जीता हुआ तो तू है ही। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, तो चंगा तो तू हो ही चुका है, चंगी तो तू हो ही चुकी है। हालेलुया। जीता तो तू है ही। आमीन, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपसे कि जीता तो तू है ही। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। काम के ऊपर तेरे आशीष तो आ ही चुकी है ना? गरीबी जो थी वो तो जा ही चुकी है। हालेलुया। जो परेशानियां थी वो तो जा ही चुकी हैं। बस तुझे एक काम करना है। परमेश्वर ने तेरा सिर्फ नाम करना है कि तूने प्रार्थना की और परमेश्वर ने काम कर दिया। सिर्फ तेरा नाम करना है। प्रभु का वचन क्या कहता है? गिदोन से उसने कहा, छोड़ यार, जीता तो तू है ही, बस एक काम कर, मैंने सिर्फ तेरा नाम करना है कि मैंने तेरे द्वारा इतनी बड़ी छावनी को हरा दिया। हालेलुया। इतनी ज्यादा पलटन को हरा दिया है तेरे कारण। अब बस तू एक काम कर, नहीं यकीन आता, चल उठ, वो लोग सो रहे हैं, घूम के आ उनके पास। अगर तुझे अकेले में भी जाने में डर लगता है तो किसी को साथ ले जा और जाकर वहां से बात कर, देख लोग तेरे विषय में क्या कह रहे हैं। जब वो अपना स्वप्न शेयर कर रहा था तो गिदोन खुशी खुशी से उठा और भागा वापस और लोगों को कहना शुरू कर दिया, परमेश्वर हमें जयवंत कर चुका है। हालेलुया। परमेश्वर हमें जीत दे चुका है, परमेश्वर हमें आशीष दे चुका है, परमेश्वर हमें सामर्थ दे चुका है, इसलिए हम घबराएंगे नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। अब उसके अंदर हौसला कहां से आ गया? हालेलुया। पहले तो वो डर रहा था, अंदर डर था। आप भी डरते हैं, जब रोग होता है अंदर डरते हैं, जब परेशानी होती है डरते हैं, जब सामने रास्तों के अंदर कांटे होते हैं हम डरते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर उस बात का एहसास दिला देता है, तू यार जीता तो है ही, सिर्फ तेरा नाम ही करना, चल तो सही। हालेलुया। तब परमेश्वर की वो आवाज आपको सुनाई देती है, आपके कानों में गूंजती है, आपके कानों में उसकी आवाज आती है, तू जयवंत हो चुका है, तू आशीषित हो चुका है, तू चंगा हो चुका है। ये तेरा रोग, ये तेरी बीमारी, ये चिंता मृत्यु की नहीं, नुकसान की नहीं, बल्कि भलाई की है और फायदे की है। हालेलुया। उस फायदे को अपने जीवन के अंदर, आशीष को पाने के लिए आप परमेश्वर में बने रहिए। प्रभु का वचन एक बात और कहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यशाया में एक और वचन है। हालेलुया। 41 अध्याय के अंदर 41 की 17 में एक वचन अच्छा है। वहां पर, यहां पर लिखा है कि अगर हम मदद के लिए पुकारते हैं परमेश्वर को तो वो हमारी सुनता। 17 में लिखा है, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उसकी विनती सुनूंगा, मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मैं मुंडे और टीलों में से भी नदियां और मैदानों के बीच में जीसस। हालेलुया। सब अपनी अपनी बाइबल में खोल लें। यशाया
41 अध्याय 17 से 19 तक जो हम वचन पढ़ रहे हैं, देखो परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है। सुनो ध्यान से, जब आप हेल्प मांगते हैं, जब आप रोग और बीमारी, पीड़ा, परेशानी, चिंता, जीवन की उलझनों में, गरीबी में, श्रापों में, जब परमेश्वर की आप मदद मांगते हैं, जब लोग जादू टूना फेंकते हैं ना घरों के अंदर या रास्तों में, तो आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराना बस बनता है। गिदोन घबरा गया, हिजकिय्याह घबरा गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो व्यक्ति था जिसकी लड़की मृत्यु के अंदर चली गई, वो घबरा गया। वो स्त्री जो 12 साल से रोगी थी, वो भी घबरा गई। हालेलुया। लाजर और उसकी बहनें भी घबरा गई। लाजर भी घबरा गया। हालेलुया, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है। एक ऐसा रोग, ऐसी बीमारी है जो जीवन के अंदर परेशानी के अंदर डालकर मृत्यु में ले जा सकती है। पर यीशु ने मरियम और मार्था और अपने चेलों को यह तसल्ली दी, ये रोग और बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये रोग और बीमारी नुकसान की नहीं है, ये चिंताएं नुकसान की नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की महिमा की हैं और आनंद की हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जब उसके पास जाकर डर के अंदर उससे हेल्प मांगते हैं, तो प्रभु उनसे कहता है, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, जब दीन और दरिद्र लोग परमेश्वर की महिमा करते करते भी ये मन के अंदर पीड़ाओं को विचार करें, सोचना शुरू करें कि शायद हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन के अंदर पीड़ाएं, मुश्किलें, चिंताएं हैं, तब प्रभु का वचन कहता है उस वक्त, और जब उनका तालू प्यास के मारे सूखने लगे, जब हल्क सूखने लगे डर के मारे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब हल्क तालू सूखने लगे, प्यास लगने लगे डर के मारे, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। हालेलुया। क्या लिखा वचन के अंदर? मैं यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर, तेरी विनती को उस घड़ी सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उस वक्त उनको त्याग नहीं दूंगा। मैं इज़राइल का प्रभु उस घड़ी उनको छोड़ नहीं दूंगा, बल्कि उनके साथ खड़ा होकर कहूंगा, आई एम हियर। हालेलुया, मैं यहां हूं। मूसा से उसने कहा, फिरौन को जाकर बोल दे, मैं जो हूं सो हूं, उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। उसने कहा है मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है, जब मेरे लोग किसी पीड़ा से, किसी रोग से, किसी बीमारी से, किसी जीवन की चिंता से, या शराबों के, जादू टोने की ताकतों में आकर, खौफ में आकर, डर में आकर उनका तालू सूखने लगे और वो पीड़ाओं को महसूस करें, वो जीवन की चिंताओं को महसूस करें। हालेलुया। और डर को महसूस करें। हालेलुया। तब प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा परमेश्वर, मैं इज़राइल का पवित्र परमेश्वर आकर तुझसे कहूंगा, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे त्यागा नहीं है, मैं तेरे पास खड़ा हूं ताकि तू मुझे पुकारे। मैं तो यही सोच रहा था कि तू मुझे पुकार, मैं यही तो सोच रहा था कि तूने मुझे पुकारा नहीं। इतनी पीड़ा, इतनी मुश्किल के अंदर तू मुझे पुकार नहीं रहा, अब तूने पुकारा है। हालेलुया। अब तूने पुकारा है। देख ऊपर से कैसे ओले और अंगारे बरसते हैं, देख कैसे काली घटाएं आती हैं और सब कुछ तहस नहस कर देंगी, देख कैसे आंधियां और तूफान आएंगे और सब सूख जाएगा, सब ताकत, सब जीवन के घमंड, जीविका का घमंड जाता रहेगा। हालेलुया। अब मैं जो हूं, क्या लिखा वचन के अंदर? मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा और मैं इज़राइल का पवित्र परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। सुनो, मैं मुंडे टीलों से भी पानी की नदियां बहाने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। मुंडे टीले रेगिस्तान के जो बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं ना, प्रभु कहते हैं मैं वहां से भी पानी की नदियां बहाना जानता हूं। हाजिरा के विषय में जानते हो ना आप सारे। हाजिरा के विषय में क्या लिखा प्रभु के वचन में? कि वो एक ऐसी जगह के ऊपर थी जहां पर पानी के कोई सोता नहीं था, रेतली भूमि थी, और वहां पर पड़े हुए वो और उसका बेटा परमेश्वर को पुकारते हैं, और वहीं पर से एक पानी का सोता रेगिस्तान भूमि के अंदर से निकल आता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है,
परमेश्वर ऐसा समर्थी, ऐसा दयालु है कि आपकी एक पुकार, आपकी एक आवाज को सुनकर वो आपको आशीषित करता है। तू गिरेगा नहीं। हालेलुया। कोई रोग और बीमारी तुझे गिरा नहीं सकेंगी, कोई जीवन की पीड़ाएं और चिंताएं तुझे गिरा नहीं सकेंगी। प्रभु का वचन कहता है, और मैदानों के बीच में मैं सोते बहाऊंगा और जंगल के ताल और निर्जल देश सोते ही सोते कर डालूंगा। प्रेज जीसस। प्रभु की महिमा हो। क्या करूंगा? जंगल के बीच में ताल बिठा दूंगा। हालेलुया। और साथ में लिखा, निर्जल देश के अंदर, जिस जगह के ऊपर जल नहीं है, जो सूखा हुआ है, वहां पर मैं पानी के सोते ही सोते कर दूंगा। इतना पानी बहा दूंगा, इतना पानी ले आऊंगा कि लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो जो सोते, जो रेगिस्तान आपके जीवन के अंदर कई बार आते हैं, जहां अकेलापन है, जहां पर बुरी चीजें नजर आती हैं, जहां पर जंगल है, डरावनापन है, अगर वो आता है तो परमेश्वर की सहायता मांग लो। परमेश्वर वहां से सोते ही सोते निकाल देगा। अगर रेगिस्तान के अंदर पानी बहुत हो जाए तो क्या होगा? वो भूमि उपजाऊ हो जाएगी। क्योंकि अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो बार बार आप फसल को, जैसे फसल सूखी पानी लगा दो, जैसे फसल सूखी पानी लगा दो, एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो भूमि उपजाऊ भूमि बन जाएगी, क्योंकि पानी बहुत खड़ा है वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ऐसा ही कर दूंगा। रेगिस्तान के अंदर पानी के सोते खड़े कर दूंगा और जंगल में से डर का आत्मा दूर कर दूंगा, और मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। ये सारे महंगे महंगे पेड़ हैं। हालेलुया। इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, परंतु प्रभु का वचन कहता है, जहां तुझे डर लगता है कि ये तो मेरे जीवन जंगल से भरा हुआ है, इसके अंदर डर है, प्रभु कहते हैं उसी के अंदर से मैं तुझे आशीष देने के लिए, तुझे समर्थ देने के लिए, तुझे सक्सेसफुल और कामयाब करने के लिए उसी जंगल में से क्या करूंगा? बड़ी बड़ी आशीषों के पेड़ उगा दूंगा। बड़ी आशीषों के पेड़ वहीं पर उगेंगे और तू आशीषित हो जाएगा। उसी जंगल के बीच में तू बड़ी सामर्थ को पालेगा। मैं अराबा और मनोवर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगा दूंगा। हालेलुया। तेरे जीवन के अंदर ऐसी आशीषें आएंगी, ऐसी समर्थ आएगी कि तू परमेश्वर को धन्य कहता रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज के बाद अपने जीवन से सारे डर को निकालो। अगर कोई परेशानी है जीवन के अंदर, वो परेशानी आपके नुकसान के लिए नहीं, बल्कि आपकी भलाई के लिए होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर रोग है तो वो रोग आपके नुकसान के लिए नहीं, बल्कि आपकी भलाई के लिए होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आपके जीवन के अंदर चिंताओं ने आपको घिरा हुआ है, वो चिंताएं आपको इस तरीके से, आपकी चिंताएं सुलझेंगी कि आप बहुतायत के साथ आशीषित हो जाओगे और बहुतों की चिंताएं दूर करते फिरोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुतों की चिंताओं को, उनकी चिंताओं का आप हल ढूंढते फिरोगे, हल दोगे उनको, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसा बुद्धिमान बनाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर है, इसलिए उसी में चलिए, उसकी महिमा प्रशंसा करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Glory. धन्यवाद यीशु। प्रभु ने आज इतना अच्छा वचन मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए दिया। जैसे ही मैंने ये वचन को शेयर करने के लिए परमेश्वर ने मुझे मन के अंदर प्लान किया, तो मैंने सोचा हाँ यार, ये है तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। हालेलुया। सुंदर वचन है, इसको शेयर करेंगे, जरूर करेंगे। और अब अगले हिस्से पे चलते हैं, जो आज प्रभु भोज लेंगे वो अपने स्थान।
दुनिया से हम जीवित बनेगा खुदावन अपनी सीरत में आप खुदावन खुदावन को अपने जलाल में आप खुदावन आसमान में धुएं के समान इकट्ठी होती हैं। सचमुच खुदावन से आज प्रार्थनाएं करें खुदावन, हम इस भवन की मौजूदगी को, हम तेरे जलाल के तेरे अभिषेक की मौजूदगी को इसमें दुगने अभिषेक के साथ मांगते हैं खुदावन। खुदावन एक नया अभिषेक, एक नई सामर्थ के साथ इस भवन को भर दे मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन आज हम सब पूरी कलीसिया इस अभिषेक को मांगे खुदावन। जब तेरा अभिषेक उतरता है खुदावन तो पत्थर टूटते हैं खुदावन, तो खुदावन शैतान की युक्तियां नाश होती हैं खुदावन। प्रार्थनाएं करें खुदावन से खुदावन। हम जानते हैं कि हम जब प्रार्थनाएं करते हैं हमारी प्रार्थनाएं आसमान में धुएं के समान इकट्ठी होती हैं खुदावन और वो तेरे स्वर्ग के राज में पहुंचती हैं खुदावन। उसी प्रार्थनाओं के विश्वास के साथ, इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को करें कि खुदावन अपने रूह को भेज खुदावन। खुदावन हमें तेरे रूह की जरूरत है खुदावन। हम नाश, हम राख खाक और मिट्टी हैं खुदावन।
खुदावन तेरे रूह को भेज के खुदावन हम तेरे अभिषेक में आज भरे खुदावन, नए जलाल से नई सामर्थ से भरे इस गीत को गाते हुए, इस प्रार्थना में चलते हुए गए